हेलो एवरीवन। आज हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ बॉय ऑफ हाइट एज वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। सो क्या होता है, अगर सपोज आपके घर में एक प्लेन मिरर है और उसके सामने आप खड़े हो जाओ और आप अपना पूरा इमेज उस मिरर में देखना चाहो, तो आप अपना पूरा मिरर कितना लेंथ का खरीद के लाओगे? आप अपनी हाइट का मिरर खरीद के लाओगे या उससे छोटा या उससे बड़ा? इसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर से। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज ड्रॉ किया है। दैट मीन्स आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ये जो दिख रहा है दिस इज द प्लेन मिरर। ओके, मैं यहाँ पे ये ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर प्लेन मिरर। दिस इज आवर प्लेन मिरर। और ये वाला जो है ए सी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड इन आवर केस ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा एक बॉय, राइट? तो मैं यहाँ पे बॉय लिखती हूँ। सो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स बॉय। ओके, एंड ये जो है ये है हमारा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ए डैश बी डैश सी डैश। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश सी डैश इज द इमेज। अब प्लेन मिरर का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, कैसा इमेज बनाता है? प्लेन मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, यू नो दिस। एंड प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ऑलवेज ये इरेक्ट होता है। और इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ द इमेज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, सो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जितना बॉय का हाइट है ए सी, दैट मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज, उतना ही इमेज का भी हाइट होगा। दैट मीन्स ए प्राइम सी प्राइम का भी वैल्यू क्या होगा? एज। अब हम लोग को पता करना है कि जो मिरर है ये कितना होगा, इसका हाइट कितना आएगा, ये हम लोग को देखना है। इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब देखते देखो, मैं ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बताती हूँ पहले, फिर मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। तो सोचो दिस इज आवर प्लेन मिरर, ठीक है। अब ये एक बॉय है, इसका ये दो आई है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। ये अपना जो इमेज है, ये अपना इमेज इस मिरर में देखना चाहता है। ये है इसका हेड पोर्शन, इसको मैंने ए दिया है। ये उसका आई पोर्शन है, इसको मैंने बी दिया है। और ये इसका लेग वाला पोर्शन है, इसको मैंने सी दिया है। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी ठीक ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही। अब मत सोचना कि इमेज थोड़ा सा चेंज हो गया, बट मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है बोल के। तो इसका भी इमेज कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब ये जो हेड है इतना ही सेम डिस्टेंस में हेड का इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस में आई है उतना ही डिस्टेंस में आई का इमेज, फिर जितना डिस्टेंस में उतना ही इमेज का डिस्टेंस। अब ये जो बॉय है ये अपना हेड और जो भी फीट है, ठीक है, वो कैसे देख पाएगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये अपना हेड को कब देख पाएगा? जब हेड से कोई अगर रे आ रहा है एंड वो रे प्लेन मिरर में इंसिडेंट होके अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अगर आईज तक पहुंच रहा है, तो ही वो हेड का पोर्शन देख पाएगा। सिमिलरली अपना लेग ये वाला पोर्शन कैसे देख पाएगा? अगर इससे कोई रे आ रहा है, मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, हम लोग को पता है कि मिरर से क्या होता है, रे का रिफ्लेक्शन होता है। ये तो पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये तो समझाने का ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है। तो ये इधर तक इधर रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हम लोग को लगेगा कि कहीं इधर से आ रहा है, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा? तब जाके हम लोग का ये इमेज बनता है। इतना तो पता है आप लोग को? ओके, तो ये पता है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो मैंने इसी का एक डायग्राम बना के रखा है, मैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अच्छा, तो चलते हैं ये इस डायग्राम में। तो यहाँ पे मेरा ये मिरर है और ए सी है ऑब्जेक्ट। अब ये जो ए सी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो देख रहे हो ये जो पोर्शन है दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द हेड रीजन। इस हेड रीजन से एक रे निकल रहा है, पी पॉइंट पे मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये है हमारा इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये रे कहाँ तक आ रहा है? बी। बी क्या है? मेरा आई वाला पोर्शन, ठीक है। ए क्या था? मेरा हेड वाला पोर्शन। तो ये आ रहा है। अब क्या हो रहा है? तो हम लोग को लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रहा है, तो ये रे को हम लोग अगर पीछे अगर इंक्रीज करें तो लगेगा कि ये ए प्राइम से आ रहा है। इतना तो समझ में आया। सिमिलरली सी से जो रे आ रहा है वो आर पे इंसिडेंट हो रहा है और आर से रिफ्लेक्ट होकर ये रे बी तक पहुंच रहा है। तो हम लोग अगर इसको पीछे इंक्रीज करें तो हम लोग को लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है, ये रे कहीं सी प्राइम से
आ रहा है। इतना समझ में आया? ये बेसिक जो नॉलेज है ये आप लोग को पता है। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ये डायग्राम हो गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ये पॉइंट को P नाम दे दे रहे हैं, ये R है, और B और B प्राइम को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, ये जो पर्पल कलर का लाइन है, स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने कनेक्ट किया है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है Q। क्या नाम दिया है? Q नाम दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे? अच्छा, और एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी रे डायग्राम करो तो एरोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये मैंने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन मैंने बता दिया है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है कि कितना मिरर का हाइट रिक्वायर्ड है टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग यहाँ पे एक एक ट्राइंगल ड्रॉ लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले ये वाला देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, लेट मी सिलेक्ट फर्स्ट। ये जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश और बी, ये ट्राइंगल दिख रहा है ए डैश बी डैश बी, मैंने इसको शेड कर दिया है। तो ये वाला ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल मैंने वापस मेरा यहाँ पे इस ट्राइंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये है ए डैश, दिस इज द बी डैश, और ये है बी, और बीच में पी क्यू भी है, ये पी क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज द पी क्यू। ओके। अच्छा, हम लोग ले लेते हैं लेट लेट पी क्यू का लेंथ हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। पी क्यू को कितना पकड़ लेते हैं? एक्स लेंथ का पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक है ट्राइंगल ए डैश बी, और एक हम लोग ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल पी क्यू एंड बी। सो ए डैश बी डैश एंड बी एंड पी क्यू बी, ये जो दो ट्राइंगल है आप देख सकते हो, ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल, राइट? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कैसे होता है? ये जो दो ट्राइंगल है, इसका ये ए डैश बी डैश और बी, इसका ये वाला एंगल है 90 डिग्री, पी क्यू बी इसका भी ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ओके, एंड ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। सो दो एंगल अगर सेम है तो थर्ड एंगल ये दो ट्राइंगल का अगेन इट विल बी सेम। So that means these two triangles are similar triangles. And in case of similar triangles, what we know that a dash b dash, okay, ये जो परपेंडिकुलर है a dash b dash डिवाइडेड बाय ये जो छोटा ट्राइंगल है p q b, इसका भी जो ऑल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, ये इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का बेस का रेशियो बी बी डैश बाई बी क्यू। ओके, इतना समझ में आया? सो सिंपल कि ए डैश बी डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी बी डैश बाई बी क्यू। ओके, इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन राइट दिस वन इजी। ओके, अब हम लोग को पता है कि ए डैश बी डैश कितना है। देखो ए डैश बी डैश, ए सॉरी ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश तो हम लोग को पता ही नहीं है। सो ए डैश बी डैश को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ओके, अच्छा, ए डैश बी डैश को ऐसे ही रख के पी क्यू को हम लोग ने क्या लिया था? एक्स, तो पी क्यू की जगह मैं एक्स ले रही हूँ, इज इक्वल टू बी बी डैश। बी बी डैश कितना है? अब देखो, एक प्लेन मिरर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। सो we are taking the value as L. So L is the distance between the object and plane mirror, and also L is the distance between the image and the plane mirror. Okay, so इधर क्या होगा? इधर हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल जो है ये वाला भी L है और ये वाला लेंथ भी L है। तो B प्राइम क्यू भी एल है और बी क्यू भी एल है, तो बी बी प्राइम क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 2L, राइट? एंड बी क्यू कितना होगा? बी क्यू विल बी L। इतना समझ में आया? ओके, सो ये एल और ये एल कट गया, तो हम लोग का यहाँ पे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आया 2x। ओके, ए डैश बी डैश कितना आया? 2x। ये जो इतना डिस्टेंस है ये हम लोग का आया 2x। क्लियर? अच्छा, और पी क्यू इतना सा जो पोर्शन है इसको मैंने x पकड़ा था। ओके, सिमिलरली ये तो एक ट्राइंगल से मेरा निकला है ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2x। अब आते हैं दूसरा ट्राइंगल में। अब हम लोग और एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक ट्राइंगल कौन सा लेंगे? और एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ये वाला बी, ये वाला बी बी प्राइम, बी बी प्राइम, और हम लोग लेंगे सी डैश।
बी बी प्राइम सी प्राइम। ओके, कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। मैं थोड़ा अलग कलर से बताती हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल जो ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, दिस इज द ट्रायंगल विच वी आर टेकिंग नाउ। ओके ओके, सो मैं यहाँ पे अभी कौन सा ट्रायंगल लूँगी? मेरा ट्रायंगल होगा कुछ ऐसा देखने में। दिस इज माई ट्रायंगल एंड दिस इज बी प्राइम, दिस इज सी प्राइम एंड दिस इज बी। ओके, और बीच में है मेरा क्यू आर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्यू आर जो वो है इसको मैं वाई ले लेती हूँ। ठीक है, सो क्यू आर कितना है? क्यू आर इज द वाई, ये वाई है। सो लेट क्यू आर इज इक्वल टू वाई। अगेन यहाँ पर भी हम लोग दो ट्रायंगल चूज करेंगे। एक्चुअली क्या करना है हम लोग को, ये जो पी क्यू और क्यू आर, जैसे पी क्यू मेरा एक्स है और क्यू आर मेरा वाई है, तो यहाँ पे मैं ए प्राइम सी प्राइम या ए प्राइम बी प्राइम, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कितना आएगा यही करके देखना चाहती हूँ। तो मैंने क्यू आर को वाई लिया। नाउ वी विल टेक टू ट्रायंगल्स। वन ट्रायंगल इज बी बी प्राइम and C prime, and another triangle which we will take, it is equal to QR and B. Again these two triangles are similar, you can see the three angles are equal. Okay, the B prime C के लिए this angle is 90 degree, Q R और B के लिए ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, दिस इज अ कॉमन एंगल एंड ऑब्वियसली टू एंगल्स आर सेम, तो थर्ड एंगल भी सिमिलर ही होगा। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगेन वी कैन राइट द हाइट, दोनों का जो हाइट है हम लोग उसका रेशियो लेंगे। बी प्राइम सी प्राइम, ये जो हाइट दिख रहा है ये डिवाइडेड बाई ये, डिवाइड दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू इसका जो बेस है दैट मीन्स इज इक्वल टू बी बी प्राइम डिवाइडेड बाई बी क्यू, ये लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे? बी प्राइम सी प्राइम हम लोग को तो पता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा क्यू आर कितना है? क्यू आर को मैंने वाई लिया है, बी बी प्राइम है मेरा, अगेन दिस इज 12 एंड बी क्यू क्या है? एल। ये तो पहले ही भी बताया था ना, ये एल। तो ये एल और ये एल कट गया, तो मेरा बी प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टू आया 2y। आ गया, बी प्राइम सी प्राइम मेरा कितना आया? 2y आया। क्लियर? तो अगर मैं बताऊं कि साइज ऑफ द मिरर, तो मेरा साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर यहाँ पे क्या होगा? साइज ऑफ द मिरर देखो क्या है, मिरर का देखो ये जो हेड पोर्शन है यहाँ से इधर तक रे आने से ही ये मेरा आइस पे एंट्री कर रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर का रे अगर हम लोग लेते तो वो कहीं ना कहीं आइस से नीचे आता। दैट मीन्स ये वाला मतलब इतना, ये वाला एकदम बाउंड्री ही मैं बोल सकती हूँ। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि हाइट ऑफ द मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा, पी से लेके आर तक, राइट? मतलब देखो सी से, जैसे फीट वाला पोर्शन इधर से तो बहुत सारा रे निकल रहा है, ये जो एक रे मैंने ड्रॉ किया ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, ठीक है, और ये सब तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो मिरर पे फॉल ही नहीं कर रहा है। बट ये वाला जो रे मैंने लिया था ये मेरे आइस तक पहुंच रहा है, ये रे क्या होगा? ये रे थोड़ा पहले तक पहुंचेगा, ये तो आइस तक नहीं पहुंच रहा है। तो सिंपली आइस तक जो रे पहुंचेगा वो क्या है? वो बाउंड्री में मैं बोलूँगी ये रे है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का इतना सा जो मिरर है ये पी से लेके आर तक ये लेने से ही हम लोग का हो जाएगा। सो साइज ऑफ द मिरर की रिक्वायर्ड इज पी टू आर, पी आर। अब पी आर कितना है? पी क्यू प्लस क्यू आर। अब पी क्यू कितना लिया मैंने? एक्स लिया, और क्यू आर कितना लिया है मैंने? वाई लिया है। सो एक्स प्लस वाई इज द साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। अब देखो हाइट ऑफ द बॉय कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ द बॉय क्या है? अच्छा हाइट ऑफ द बॉय अगर आप देखो तो हाइट ऑफ द बॉय कितना हो रहा है? ए सी ना, ए सी। तो ये दिया हुआ है हम लोग का ए सी विच इज इक्वल टू एच। अब ए सी और ए प्राइम सी प्राइम तो दोनों ही सेम होगा, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम होता है। अब देखो ए प्राइम बी प्राइम को मैंने 2x निकाला था और बी प्राइम सी प्राइम को हम लोग ने निकाला था 2y। तो ए प्राइम सी प्राइम को मैं बोल सकती हूँ 2x प्लस 2y। सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। सो मेरा आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एच। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ रहा है मेरा h बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो x प्लस वाई है ये आएगा हम लोग का कितना? ये आएगा हम लोग का h बाई 2, h बाई 2। सो हाइट ऑफ द मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा? सो आंसर, योर आंसर विल बी
एच बाई 2। सो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट एच है और ऑब्जेक्ट अपना पूरा इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका टोटल हाइट का हाफ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द इमेज, हाफ ऑफ द प्लेन मिरर, उसके हाइट का हाफ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का आंसर। तो ये कुछ समझ में आया आई होप। तो ऐसा ही और वीडियो मैं छोटा छोटा लेके आऊँगी, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।